तो इधर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बता दें कि इससे पहले दिए गए समन को लेकर के एसपी ने उनको ईडी को पत्र लिख करके समय मांगी थी और वहीं नौशाद आलम पर अवैध खनन के गवाह विजय हांसदा को भड़काने का आरोप है। बता दें कि इससे पहले बीते 22 नवंबर को ईडी ने एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एसपी नौशाद आलम के द्वारा ईडी को पत्र भेजकर दूसरी तारीख मांगी गई थी, जिसके बाद ईडी ने 22 नवंबर को ही नौशाद आलम को दूसरा समन भेजकर 28 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आने को कहा था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उन पर अवैध खनन के मामले में उनके गवाह विजय हांसदा को भड़काने का आरोप है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ईडी कार्यालय से अंजनी। समन देने के बाद आज आकर के साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंचे, क्या कुछ जानकारी है? साहिबगंज के जो एसपी हैं वो ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अंदर में जो है पूछताछ शुरू हो गई है। और नौशाद आलम जो है अपने साथ एक फाइल भी लेकर वो आए हैं और उन फाइलों में बताया जाता है कई डॉक्यूमेंट है, कई सवाल जवाब होंगे तो वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो ये है, देखिए महत्वपूर्ण बात ये है श्रुति कि नौशाद आलम साहिबगंज में एसपी है और कांची में भी वो ग्रामीण एसपी और कुची में भी एसपी रह चुके हैं। उन पे विजय हांसदा जो ईडी का एक प्रमुख गवाह माना जाता रहा है, उसे प्रभावित करने का उनके ईडी ने आरोप लगाया है। इन तमाम चीज के देखेंगे ईडी के पास जो सबूत है, जो दस्तावेज है, उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि नौशाद आलम ने कहीं न कहीं उन्हें प्रभावित किया है, उन्हें कई तरह के जो लाभ है वो पहुंचाने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये आरोप है और इन तमाम आरोपों को जो है किसी को भी साबित करना होगा और यदि नौशाद आलम पे आरोप है तो उनके पास यदि प्रूफ है तो वो भी अपनी बातों को रख सकते हैं। ईडी कार्यालय में एक लंबी पूछताछ होगी और इससे पहले जो अब तमाम दर्शकों को बता दूं 22 नवंबर को उन्हें हाजिर होना था ईडी दफ्तर, लेकिन उन्होंने नियमानुसार एक पत्र लिखा ईडी को कि उन्हें अपने जो मुख्यालय से उन्हें परमिशन लेना होगा। नियमानुसार तमाम चीजों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही मैं ईडी के दफ्तर आ सकता हूँ। इन बातों को ईडी ने भी सोचा समझा और 28 तारीख का जो डेट था वो आज ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं। बिल्कुल अंजनी, ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाने का यह दूसरा मामला देखने को मिला। इससे पहले भी जो राजीव कैश कांड हुआ था उस समय भी ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था। ये ईडी के जो गवाह हैं उन पे ये आरोप लग रहा है और नौशाद आलम पर कि ईडी के गवाह जो विजय हांसदा है उन्हें प्रभावित करने का आरोप ईडी ने लगाया है और उस आरोप में जो है कहीं न कहीं नौशाद आलम जो साहिबगंज के एसपी हैं उनका नाम आ रहा है और यही वजह है कि ईडी ने उन्हें तलब किया है पूछताछ के लिए। अब देखेंगे कि जिस तरह से अवैध खनन का मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, तमाम चीजों को लेकर संथाल परगना जो है केंद्र बिंदु रहा है और यही वजह है कि वहां अब सीबीआई भी पहुंची है और जो जांच एजेंसियां हैं वो तह तक पहुंचना चाहती हैं। और इससे पहले आप देखेंगे तो पंकज मिश्रा और उससे पहले देखेंगे तो कई इन चीजों को लेकर लगभग 7 से 8 लोग जो है अभी यहाँ जेल में भी बंद हैं। तो तमाम चीजों को लेकर ईडी बहुत संजीदा है और वो तभी आगे बढ़ती है जब उसके पास सबूत होते हैं। तो यही बात है कि आज नौशाद आलम जो एसपी है साहिबगंज के उन्हें तलब बिल्कुल अंजनी, तो फिलहाल ईडी कार्यालय के अंदर और बाहर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए नौशाद आलम में एसपी है और बहुत सुरक्षा की बात नहीं है और अंदर जो है तमाम जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं और ईडी पहले से तमाम सवालों का एक पुलिंदा तैयार करके रखा है और उन्हीं सवालों का जवाब उन्हें देना होगा और कितना संतुष्ट कर पाते हैं
अपनी बातों को कितना वो रख पाते हैं। लेकिन हमें जो लगता है कि अपने हाथ में एक फाइल लेकर वो गए हैं तो कई चीजों को वो रखेंगे। और वो सिविल ड्रेस में आए थे, तो अंदर पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ लंबी चलेगी ऐसा प्रतीत बिल्कुल लगता अंजनी, है। आप बने रहिए, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।